नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम प्रस्तुत करेंगे भगवान श्री कृष्ण की वाणी और उनके ज्ञान। ये ज्ञान आपके जीवन को बदल सकता है और उसे एक नई दिशा दे सकता है। इसीलिए इस वीडियो को पूरा जरूर सुने। तो चलिए अब शुरू करते हैं। श्री कृष्ण ने सिखाया है कि आलस्य से ग्रस्त व्यक्ति कभी भी जीवन में उन्नति नहीं कर सकता। जो लोग आराम को अधिक महत्व देते हैं उन्हें कठिन परिश्रम से विरक्ति होती है। ऐसे व्यक्ति की सफलता की संभावना कैसे हो सकती है? इसीलिए यदि आप किसी कार्य को करने की इच्छा रखते हैं तो आलस्य को दूर भगाइए। कार्य को टालना नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसा करने वाला व्यक्ति समय के मूल्य को नहीं पहचानता और उसे नष्ट कर देता है। अंततः उसके पास आवश्यक कार्य करने के लिए समय नहीं बचता। सफलता में बाधा बनने वाले प्रमुख कारणों में से एक है स्वयं पर आत्मविश्वास की कमी। जीवन में वही व्यक्ति सफल होता है जिसमें आत्मविश्वास की कमी नहीं होती। जिसे खुद ही पर विश्वास नहीं, वह कभी भी सफलता की ऊंचाइयों को नहीं छू सकता। एक समय की बात है जब दानवीर कर्ण ने भगवान कृष्ण के समक्ष अपना दुख प्रकट किया और कहा, हे प्रभु, मेरे जन्म के समय मेरी माता ने मुझे परित्याग कर दिया। इसमें मेरी क्या गलती थी? द्रोणाचार्य ने मुझे शिक्षा देने से इनकार कर दिया क्योंकि उन्होंने मुझे क्षत्रिय नहीं समझा। इसमें मेरा क्या दोष था? और द्रौपदी के स्वयंवर में मुझे नीचा दिखाया गया क्योंकि मैं किसी राजवंश का अंग नहीं था। श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, हे कर्ण, मेरी बातों पर गौर करो। मेरा जन्म जेल में हुआ था और मैं जन्म के बाद ही मृत्यु के सामने था। जिस रात मैंने जन्म लिया उसी रात मुझे अपने माता पिता से दूर होना पड़ा। जहां मुझे पहुंचाया गया वहां मुझे एक निर्धन परिवार के जैसे सभी काम करने पड़े। मैंने गायों का गोबर भी उठाया। जब मैं चल भी नहीं सकता था तब भी मेरे जीवन पर खतरे थे। मेरी हत्या की अनेकों बार कोशिश की गई। मेरे पास न तो बचपन में शिक्षा थी, न महल था, न गुरुकुल था, न ही कोई बड़ी सेना थी। फिर भी मेरे मामा मुझे अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानते थे। मेरा जीवन भी अनेक चुनौतियों से भरा रहा है। जीवन में अपमानित होने की घटनाएं इतनी महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि आप उन अपमानों का सामना कैसे करते हैं। आपके पास ज्ञान है, अब आप उसे कैसे उपयोग करते हैं और इन सभी चुनौतियों को पार कर कैसे आगे बढ़ते हैं, यही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। किताबों के पन्नों से इतर स्वार्थी लोगों के व्यवहार से भी जीवन के कई पाठ सीखे जा सकते हैं। गलतियां उन्हीं से होती है जो सच्ची मेहनत करते हैं। आलसी लोग तो अपना समय दूसरों की कमियां निकालने में गवा देते हैं। सम्मान किसी व्यक्ति का नहीं, उसकी जरूरत का होता है। जब जरूरत समाप्त हो जाती है तब सम्मान भी खत्म हो जाता है। बोलना सीखो, नहीं तो जीवन भर दूसरों की बातें सुननी पड़ेगी। ऊंचाई पर उड़ने में कोई हर्ज नहीं, बस इतना ध्यान रखे कि जमीन हमेशा नजर में रहे। वास्तविक संबंध वे होते हैं जो आपकी चुप्पी को भी समझते हैं। चिंता उतनी करिए जितने में काम हो जाए, उतना नहीं कि जिंदगी तमाम हो जाए। आप अपने शब्दों को कितनी भी सावधानी से क्यों न चुने, लेकिन श्रोता अपनी समझ और मन के अनुसार ही उनका अर्थ निकालेगा। विश्वास रखिए, जिसने आपको भुला दिया है वह भी एक दिन आपको याद करेगा जब उसे आपकी जरूरत होगी। जीवन की कहानी यह है कि यहां हर किसी को मनचाहा पात्र नहीं मिलता। जीवन तो खुद के बलबूते पर जिया जाता है, दूसरों के सहारे तो केवल अर्थी उठती है। आपकी हंसी आपके चेहरे पर ईश्वर की मुहर है, इसे अपने आंसुओं या गुस्से से मिटने न दे। कोई भी इंसान इस दुनिया में हमारा मित्र या दुश्मन बनकर नहीं आता। हमारे अपने व्यवहार और शब्द ही उन्हें मित्र या दुश्मन बनाते हैं।
जो इंसान सदा दुख की कहानियां सुनाता है, उसके घर की दहलीज पर खुशियां भी वापस मुड़ जाती है। जिसके दिल में आशा की किरण है, वह जीवन की हर परीक्षा में सफल होता है। सभी अपने नहीं होते, यही जीवन का असली सबक है। अजब है ये दुनिया के लोग, खिलौने छोड़ दिलों से खेल जाते हैं। विशाल मन विचारों पर विचार करता है, सामान्य मन घटनाओं पर चर्चा करता है और संकीर्ण मन लोगों की बातें करता है। इन 5 परिस्थितियों में सदैव मौन रहना चाहिए। पहली, जहां आपके वचनों का मूल्य न हो। दूसरी, जहां बोलने के पश्चात आपको अफसोस हो। तीसरी, यदि आपकी शब्दों से किसी को ठेस पहुंचे। चौथी, यदि आप क्रोध में हो, क्योंकि क्रोध में मनुष्य अक्सर अनुचित बोल जाता है। और पांचवी, जहां आपकी बुद्धिमत्ता की, आपके ज्ञान की कोई कद्र न हो। यदि दूसरों की पीड़ा देख आपको भी पीड़ा होती है, तो समझिए कि आपकी आत्मा में ईश्वर का वास है। शांति की खोज कीजिए, क्योंकि इच्छाएं कभी समाप्त नहीं होती। जीवन की सारी उलझनें ख्वाहिशों से उपजती है। जिंदगी की कैसी विडंबना है, यहां न किसी को गम चाहिए और न किसी को कम चाहिए। जिनके नियत सही होते हैं, अक्सर उन्हें ही लोग गलत समझ बैठते हैं। जो व्यक्ति आपसे ऊब जाए, उसे स्वतंत्र कर देना चाहिए, क्योंकि यादें बने रहना बोझ बनने से बहुत बेहतर है। झूठ का बाजार लंबे समय तक नहीं चलता। सच्चाई भले ही अकेली हो, लेकिन ये हमेशा साथ निभाती है। किसी के वर्तमान को देखकर उसके भविष्य का उपहास मत करो, क्योंकि वक्त के पास वह क्षमता है जो काले पत्थर को भी कीमती हीरे में परिवर्तित कर देती है। जब समय निर्णय लेता है, तब गवाहों का कोई काम नहीं होता। कल करूंगा, ये शब्द अक्सर मनुष्यों के कार्यों को अधूरा छोड़ देता है। न तो अत्यधिक बोलना उचित है, न ही अनावश्यक चुप्पी साधना। जिस प्रकार अत्यधिक वर्षा उपयोगी नहीं होती, उसी प्रकार अत्यधिक धूप भी हानिकारक होती है। सोचिए, जब हमारा जन्म हमारी इच्छा के बिना होता है, तो मृत्यु भी हमारी इच्छा के बिना ही होती है। तो जन्म और मृत्यु के बीच की सभी घटनाएं हमारी इच्छा से कैसे संचालित हो सकती है? जीवन में प्रत्येक अवसर का लाभ उठाना चाहिए, परंतु किसी की विवशता का नहीं। जीवन जब अवसर देता है, तो कभी कभी धोखा भी देता है। इस युग में खुश रहने के लिए कभी कभी स्वार्थी होना पड़ता है। यही इस समय की वास्तविकता है। जो लोग हमारी भावनाओं की कद्र नहीं करते, उनके पीछे दीवाने बनना मोहब्बत नहीं, मूर्खता है। अगर हवाएं मौसम की दिशा बदल सकती है, तो प्रार्थनाएं भी संकट के क्षणों को बदल सकती है। जो आपके दिल में है, उसे बोलने का साहस रखे। जो किसी और के दिल में है, उसे समझने की सूझबूझ रखे। इस तरह से रिश्ते कभी भी नहीं टूटेंगे। अपने संकल्प, सहनशीलता, साहस और सकारात्मक सोच के बल पर व्यक्ति कई कठिनाइयों को पार कर सफलता हासिल कर सकता है। यह तो तय है कि बिना शुरुआत किए कोई काम पूरा नहीं हो सकता। हर काम का सबसे जटिल चरण उसे आरंभ करना होता है। कभी भी हार मत मानिए। आज जो मुश्किल है, वह कल आसान हो जाएगा और परसों तो और भी सुनहरा दिन होगा। अगर व्यक्ति में कुछ कर गुजरने की चाह हो, तो इस दुनिया में कुछ भी नामुमकिन नहीं है। जब दूसरों को समझ पाना कठिन हो जाए, तब अपने आप को समझ लेना ही सबसे उत्तम है। शरीर तो मिट्टी का बना है, जीवन सांसों से चलता है। अहंकार किस बात का हो? यहां हम सभी तो केवल किराएदार हैं। मुश्किलें तो जीवन की राह में पड़ाव है। जिसने इन परेशानियों को पार कर लिया, वह सफल हो गया, और जिसने इन्हें अपने सिर पर बिठा लिया, वह खो गया। अक्सर हम जीवन की बड़ी चुनौतियों से बस यूं ही गुजर जाते हैं, मानो कोई अनदेखी शक्ति हमारा मार्गदर्शन कर रही हो, जिसे हम भगवान कहते हैं।
इसीलिए हमेशा याद रखिए, जब संसार आपका साथ छोड़ दे तो भी ईश्वर आपका सहारा बनता है। क्रोध के क्षण में विराम लगाना सीखो और भूल होने पर उसे स्वीकारो। जो तुम्हारे वश में नहीं उसे चुनौती दोगे तो जीवन दुष्कर हो जाएगा। जीवन ने यही सिखाया है। चिंता में डूबे रहोगे तो तुम्हारी जीवन की गति रुक जाएगी, लेकिन निश्चिंत रहोगे तो संसार आगे बढ़ेगा। अकेलेपन में भी एक अनोखा आनंद है, जहां छोड़ दिए जाने का भय नहीं होता। तुमने खुद को निर्बल समझा है, पर सच तो यह है कि जो तुम कर सकते हो वह शायद ही कोई और कर पाए। भाग्य केवल परिश्रम से ही संवरता है, मात्र विचारों से नहीं। जीवन अल्प है, इसीलिए किसी के पीछे भागने की बजाय अपने सपनों को साकार करना अधिक उत्तम है। सत्य मार्ग पर चलना कठिन अवश्य है, परंतु उस मार्ग पर आपको कोई डिगा नहीं सकता। गिरते गिरते ही बच्चा चलना सीखता है और डूबते डूबते ही व्यक्ति तैरना सीखता है। चोट से डरकर कभी भी पीछे न हटे, क्योंकि चोटें ही हमें संभलना सिखाती है। असफलता के समय तानों की बौछार होगी, पर उससे विचलित न होना, क्योंकि वही क्षण आपकी पहचान बनाएंगे। मां के बाद केवल साहस ही है जो इंसान को निरंतर संभाले रखता है और उसे कभी हारने नहीं देता। प्रकृति ने हमें सभी को एक हीरे की तरह गढ़ा है, और जो खुद को तराशेगा वही चमकेगा। ज्ञान केवल पुस्तकों से ही नहीं आता, कभी कभी स्वार्थी लोग भी जीवन के महत्वपूर्ण पाठ सिखा देते हैं। किसी भी जरूरतमंद को अपने द्वार पर अपमानित न करे, क्योंकि भाग्य के खेल में भगवान भी भिक्षा का कटोरा बदल सकते हैं। आज आपने पथ बना लिया है, कल निश्चित ही गंतव्य भी प्राप्त होगा। आपकी उम्मीदों से भरी प्रयास अवश्य ही सफलता के रंग लाएगी। इस जगत में कुछ भी अचल नहीं है, न समय, न प्रेम, न द्वेष और न ही संबंध। यदि कोई आपको समझ न पाए तो चिंतित न हो, क्योंकि सभी के लिए अच्छे लोगों और अच्छी पुस्तकों को समझ पाना संभव नहीं होता। मित्रता तो एक अटूट विश्वास का नाम है, जो स्वार्थ से परे होता है। यह खुशियों में दोस्त की हंसी का साथी है और मुसीबत में उसके संग कदम से कदम मिलाने का वादा है। यहाँ झूठे इरादे नहीं, बल्कि सच्चाई की मेहनत होती है। जो लोग सत्य का साथ देते हैं और सही मार्ग पर चलते हैं, वे अक्सर दुनिया को कठोर लग सकते हैं। प्रशंसा करना जितना आसान है, अपमान से पहले उतनी ही सावधानी बरतनी चाहिए। लगन शब्द भले ही छोटा हो, पर जिसके दिल में बस जाए उसकी दुनिया ही बदल देता है। जब रिश्ते आपको आंसू देने लगे तो उन्हें अनदेखा करने की कला सीख ले, इससे जीवन सरल हो जाएगा। जो व्यक्ति दुख आने से पहले ही चिंतित हो जाता है, वह अनावश्यक रूप से अधिक पीड़ा सहता है। असफलता तो जीवन की यात्रा का एक पड़ाव है। यदि आप कभी विफल नहीं होते तो आप कभी नई बातें नहीं सीख पाएंगे और नहीं आप में कोई परिवर्तन आएगा। इसीलिए जीवन में असफलताएं अत्यंत आवश्यक है। वही इंसान महान है जो समय से जूझकर अपनी किस्मत को बदल दे। कभी भी भविष्य की चिंता में न उलझे। हो सकता है कि कल आपकी खुद की तस्वीर ही बदल जाए। विश्वास के बिना कोई भी संबंध लंबे समय तक नहीं टिक सकता। अगर बीते हुए कल की गलतियों ने दुख दिया है तो उन्हें आज याद करके बर्बाद न करे। जो अपने लक्ष्य में समर्पित हो जाता है वही वास्तव में सफलता प्राप्त करता है। श्री कृष्ण ने बताया है कि मनुष्य के पतन के 5 मुख्य कारण होते हैं: अत्यधिक नींद, क्रोध, भय, थकान और कार्यों को टालने की प्रवृत्ति। सफलता आनंद का मार्ग नहीं है, बल्कि आनंद ही सफलता की कुंजी है। यदि आप अपने काम से प्रेम करते हैं तो सफलता निश्चित है। जो लोग दूसरों की भलाई करते हैं उन्हें अक्सर कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि फल देने वाले पेड़ों पर ही पत्थर फेंके जाते हैं।
ईमानदारी से कमाया गया धन सदा सुख देता है, जबकि धोखे से कमाया गया धन दुख का कारण बनता है। मौन रहना सबसे बड़ा उत्तर है और क्षमा करना सबसे बड़ी सजा। जब मेहनत करने पर भी सपने साकार न हो तो मार्ग बदले, अपने सिद्धांत नहीं। पेड़ भी तो पत्तियां बदलता है, जड़ें नहीं। यदि किसी की संगत से आपके विचार पवित्र होने लगे तो समझिए कि वह व्यक्ति सामान्य नहीं है। आपके कठिन समय ही आपको अधिक बलवान बनाते हैं। एक बुद्धिमान व्यक्ति वह होता है जो दूसरों की अच्छाइयों को देखकर सीखता है, उनसे ईर्ष्या नहीं करता। आज के युग में वही देवता है जिसके पास धन और प्रतिष्ठा है। आज रिश्तों का अर्थ पैसा हो गया है। चाहे घर में कितनी भी अव्यवस्था हो, यदि आपके पास धन है तो आपकी अज्ञानता, आपके गलत काम और आपका खराब व्यवहार सब माफ कर दिए जाते हैं। यह कलयुग है जहां बुरे के साथ बुरा हो या न हो, लेकिन अच्छे के साथ अक्सर बुरा होता है। जीवन में किसी को इतना महत्व न दे कि वह आपकी मुस्कान छीन ले। अपनी समस्याओं को किसी के साथ साझा न करे, क्योंकि 80% लोगों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और शेष 20% इस बात से खुश होते हैं कि आपके जीवन में समस्याएं हैं। श्री कृष्ण ने सिखाया है कि कुछ लोग अपनापन का ढोंग करते हैं। समय के साथ सच्चाई स्वयं प्रकट हो जाती है। अपनी परेशानियों को हर किसी से न बांटे। कोई भी मधुर वचन बोले या सहानुभूति जगाए, इसका मतलब यह नहीं कि वह आपका हितैषी है। कर्मों का हिसाब तो चुकाना ही पड़ता है। एक अच्छा व्यक्ति स्वार्थी नहीं होता, वह सिर्फ उन लोगों से दूरी बना लेता है जो उसकी कद्र नहीं करते। जो व्यक्ति आंसू बहाते हुए गुस्से में सच बोल देता है, वह दिल से सच्चा होता है, क्योंकि क्रोध और आंसू अक्सर सत्य को सामने लाते हैं। किसी के अधिक अपेक्षा न रखे, क्योंकि जितनी अधिक आसक्ति होती है उतना ही गहरा दर्द होता है। शीशा और संबंध दोनों ही नाजुक होते हैं, लेकिन अंतर यह है कि शीशा गलती से टूटता है और संबंध गलत फहमियों से। दुख न तो बेचे जा सकते हैं और न ही सुख खरीदे जा सकते हैं। कभी कभी वह व्यक्ति आपको आंसू दे देता है जिसकी खुशी के लिए आप सब कुछ कर सकते हैं। चेहरे की चमक देखकर दोस्ती न करे। तन का रंग तो फीका पड़ सकता है, लेकिन मन का कालापन कभी नहीं चलेगा। जीवन की बाजी तो समय के हाथों में होती है। इंसान तो केवल अपना रोल अदा करता है। यह महत्वपूर्ण नहीं कि आप कितने लोगों पर भरोसा करते हैं। जरूरी तो यह है कि आप खुद पर सबसे ज्यादा विश्वास रखें। दूसरों की बातों में आकर किसी की गलत धारणा बना लेना एक बड़ी मूर्खता है। कुछ लोगों को चाहे जितना भी अपना समझो, वे अक्सर यह सिद्ध कर देते हैं कि वे हमारे नहीं हो सकते। समय रहते खुद में परिवर्तन कर लेना ही उचित है, क्योंकि अगर समय ने बदल दिया तो बहुत पीड़ा होगी। कुछ लोग स्वार्थ के लिए हर रिश्ता बनाते हैं और अपने मतलब निकल जाने पर सच्चे दिलों को दुख पहुंचाते हैं। वे सोचते हैं कि उनसे ज्यादा चतुर कोई नहीं, पर असल में वे अपनी ही किस्मत को नुकसान पहुंचाते हैं। अगर वे जाना चाहते हैं तो उन्हें जाने दो। रिश्तों को जबरदस्ती बनाए रखने की क्या जरूरत है? रिश्तों में तो प्रेम सुंदर लगता है, भीख नहीं। पत्नी को उड़ान भरने के लिए पंखों की नहीं, बल्कि अपने पति के साथ और अपनेपन की आवश्यकता होती है। एक बार की बात है, एक गरीब व्यक्ति राजा के महल में माली का काम करता था। उसने राजमहल के बगीचे में विभिन्न प्रकार के फलों के पेड़ लगाए थे। जब फल पक जाते तो वह उन्हें तोड़कर राजा के सामने पेश करता। कई बार राजा उसे इनाम भी देते थे। एक दिन बगीचे में आम, अंगूर और नारियल के फल लगे। माली टोकरी लेकर बगीचे में गया और सोचने लगा कि आज कौन सा फल राजा के लिए ले जाऊं। कुछ समय सोचने के बाद उसने अंगूर चुने और टोकरी में भरकर राजा के पास गया। उस समय राजा कुछ परेशान थे। उन्हें खुफिया जानकारी मिली थी
कि पड़ोसी राज्य का राजा उन पर हमला करने की योजना बना रहा है। वह इसी चिंता में डूबे हुए थे। तभी माली वहां पहुंचा और चुपचाप राजा के सामने टोकरी रखकर कुछ दूर जाकर बैठ गया। राजा विचार मग्न होते हुए टोकरी से अंगूर उठाकर खाने लगे। वे अंगूर का आधा हिस्सा खाते और आधा फेंक देते, जो माली के ऊपर गिरता। जब भी अंगूर माली को लगता तब वह कहता, हे भगवान, तू कितना दयालु है। जब राजा गहन विचार में लीन थे, उन्हें यह भी ख्याल नहीं था कि वे अंगूर माली के ऊपर फेंक रहे हैं। एक बार फिर उन्होंने अंगूर माली के ऊपर फेंका और माली ने पुनः कहा, हे भगवान, तू बड़ा दयालु है। इस बार राजा का ध्यान माली की ओर गया। उन्होंने आश्चर्य से माली को देखा और पूछा, माली, मैं तुम पर जूठे फल फेंक रहा हूं और तुम कह रहे हो, हे भगवान, तू बड़ा दयालु है। इसमें भगवान की कैसी दया है? माली ने उत्तर दिया, महाराज, आज बाग में 3 प्रकार के फल थे, आम, अंगूर और नारियल। मैं सोच रहा था कि आपके लिए कौन सा फल लाऊं। भगवान की दया से मेरी बुद्धि में आया कि मैं आपके लिए अंगूर ले जाऊं, और मैं अंगूर ले आया। यदि मैं आम या नारियल ले आता तो सोचिए मेरा क्या हाल होता। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि भगवान बड़ा दयालु है। राजा माली के उत्तर पर विचार करने लगे कि वे व्यर्थ में चिंतित थे। भगवान की दया से उन्हें समय रहते पड़ोसी राज्य के राजा की योजना का पता चल गया। इससे उन्हें अपने राज्य की रक्षा की तैयारी के लिए पर्याप्त समय मिल गया। उन्होंने भगवान को धन्यवाद दिया और रक्षा की तैयारी में जुट गए। जब युद्ध हुआ तो उनकी विजय हुई और उन्होंने अपना राज्य बचा लिया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि समय का चक्र ऐसा ही होता है। कभी अच्छा समय आता है तो कभी बुरा। अच्छे समय में हम भगवान को धन्यवाद देना भूल जाते हैं और बुरे समय में शिकायत करने लगते हैं। जरूरत है कि हम अच्छे समय के लिए भगवान का धन्यवाद करें और बुरे समय के लिए आभार व्यक्त करें, क्योंकि हमें हर परिस्थिति का सामना करने के लिए वे परिस्थितियां उत्पन्न की जाती है। छोटी छोटी परेशानियों का सामना करके ही हम बड़ी मुसीबतों का सामना करने योग्य बनते हैं। इसीलिए जीवन में आने वाली छोटी छोटी समस्याओं से घबराएं नहीं। सकारात्मक रहकर समस्या के निवारण के बारे में चिंतन करें, योजना बनाएं और उसके निवारण में जुट जाएं। बुरी परिस्थितियां हमारी दृढ़ता की परीक्षा होती है। श्री कृष्ण ने सिखाया है कि एक व्यक्ति के बिना जीवन आगे बढ़ सकता है, परंतु उसकी कमी को लाखों लोग भी पूरी नहीं कर सकते। जो धैर्य के साथ प्रतीक्षा करना जानते हैं, उनके पास सब कुछ अपने आप पहुंच जाता है। जब तक हम विपरीत स्थितियों का सामना नहीं करेंगे, तब तक वे हम पर हावी रहेंगी। केवल समय पर निर्भर न रहे। भाग्यशाली लोगों के हाथ कभी कभी खाली हो सकते हैं, लेकिन परिश्रमी लोगों के कभी नहीं। प्रिय मित्रों, यदि आपको भगवान श्री कृष्ण के ये शिक्षाएं अच्छी लगी तो कृपया कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें और ऐसे ही अधिक प्रेरणादायक वीडियो के लिए आत्मज्ञान चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।